कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के छपरा गांव में इसरार अहमद के बुजुर्गों की कब्रिस्तान की जमीन है, जिसमें भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जिसकी जानकारी देते हुए कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता के दौरान बताया कि पारिवारिक जन जो मुस्लिम समुदाय के हैं, जिनका बुजुर्गी कब्रिस्तान अरसा दराज से आराजी संख्या 641 रकबा 0.1950 एकड़ स्थित ग्राम छतमरा कानपुर नगर में है, जिसमें गांव के गुजरने वाले मुस्लिम समुदाय के सभी मुर्दे उस कब्रिस्तान में दफन किए जाते हैं, जिनकी तमाम कब्र कच्ची व पक्की बनी हुई हैं एवं उक्त कब्रिस्तान में करीब 20 बड़े नीम के पेड़ व अन्य पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं तथा मजार भी बनी हुई है। कब्रिस्तान पर स्थानीय भूमाफिया शेष नारायण उर्फ शिव नारायण टिकरिया गांव के रहने वाला है, जो काफी समय से कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उसमें बनी कच्ची व पक्की कब्रें सैयद बाबा की दरगाह को तोड़ने लगे और लगे हुए नीम के पेड़ व अन्य पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया है। जब इसकी सूचना इसरार अहमद और गाँव वालों को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुँच इसका विरोध किया व पुलिस को भी सूचना दी तथा लिखित तहरीर भी दी, परंतु थाना महाराजपुर की पुलिस के भूमाफियाओं से मिले होने के कारण पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे गांव के मुस्लिम समुदाय में काफी रोष व्याप्त है। हमारा नाम इसरार अहमद है जी सर। हमारा मौजा छतमरा में 641 नंबर रकबा में कब्रिस्तान हमारे बुजुर्ग की चली आ रही, उसमें हमारे जो भी मतलब इंतकाल होते हैं तो वो दफनाए जाते हैं। अब रहा सवाल ये है कि भूमाफिया लोग उसमें कब्जा करना चाहते हैं और शेष नारायण और ये नरेश सबोली के हैं, ये लोग मतलब इस तरीके से बहुत नाजायज़ हम लोग दबाव डाल करके उसमें कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा ये हमारी सुरक्षित कब्रिस्तान है जो वो बनी रहे। सभी हमारे प्रशासन से ये गुजारिश है कि उसको जैसे थी वैसे हमारे रखी जाए, बनी रहे साबुत। पुलिस में कंप्लेंट की अधिकारियों से मिले हैं? जी हाँ, हम जो है तो एसडीएम साहब के पास भी गए और कमिश्नर साहब के पास भी गए और थाना एसओ वहाँ भी तहसील दिवस में भी गए, वो थाना है वो उसमें थाना दिवस में भी गए सर। बाकी जो है तो हमको बात और एसडीएम साहब को भी हमने एक एप्लीकेशन दी और लिहाजा हमको कोई वो नहीं हुआ तो असमर्थ हो करके ना मजदूर आपके पास आए। सरकार से उम्मीद करते हैं कि मतलब वो इसको कि यही वो करे कि नहीं, मतलब कानून का तो हम उनके मान करें और वो हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझें, हमारी बात को मान करें, हमारी सुरक्षित जगह मतलब बनी रहे। अभय शर्मा एडवोकेट, मैं आप लोगों का वकील हूँ। एक्चुअली में आप सभी लोग जो है मुस्लिम समुदाय के हैं और आपका बुजुर्गी कब्रिस्तान गांव छतमरा जो थाना महाराजपुर के अंतर्गत आता है, वहां पर आपका पीढ़ियों से कब्रिस्तान आप चला आ रहा है जाकर के, जहां पर आपके जो मुर्दे वगैरह होते हैं तो वो दफन किए जाते हैं जाकर के। लेकिन चूंकि अब ज़मीनों की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं, लिहाजा जो कब्रिस्तान है वो मेन रोड पर है, तो इसलिए स्थानीय भूमाफिया जो हैं शेष नारायण और शिव नारायण और नरेश और कल्याण जी वगैरह जो बगल के गांव सबोली के हैं इनके, तो इन लोगों की उस पर बुरी नज़र पड़ी जा करके पिछले काफ़ी समय से है। तो इन लोगों ने उस पर कब्रिस्तान पर बलात् कब्जा करने का प्रयास पहले भी करते रहे और अभी हाल में ही पिछले रविवार 26 फरवरी को इन्होंने प्रयास किया, जिसमें आप लोग 15-20 अज्ञात साथियों के साथ असलहे राइफल वगैरह ले करके मौके पर आप जेसीबी ले करके पहुँचे और उन कब्रों को जो कच्ची पक्की कब्रें बनी हुई थी उनको जेसीबी मशीन से खुदवा दिया और बगल में जो नवगजा पीर आप लोगों के जो पूज्य हैं वो उनका उर्स भी मनाया जाता है वहाँ पर, उस मजार को भी क्षतिग्रस्त करने का काम किया। जिसके बाद आप लोगों ने तमाम थाना पुलिस प्रशासन कमिश्नर साहब से भी मिले, सबसे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी आपने ज्ञापन भेजा और लेकिन बावजूद मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी स्टेटस कोई नहीं दिया जा रहा है। इसलिए थाना महाराजपुर की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से इन माफियाओं के साथ है और उनके नाजायज़ प्रभाव में है। और कब्रिस्तान जो कब्रें बनी हुई आप लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, लिहाजा आप में बड़ा काफ़ी गंभीर रोष व्याप्त है सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति जाकर के, और आप लोग काफ़ी शांति प्रिय है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी गांव में रहते चले आ रहे हैं, तो आप किसी प्रकार की कोई अशांति प्रिय घटना नहीं चाहते जाकर के, और कानून पर आपका पूरा भरोसा है और आप चाहते इनकी मांग ये है कि सरकार इसमें अविलंब हस्तक्षेप करे, मामला धार्मिक से जुड़ा हुआ है जाकर के और किसी भी प्रकार का माहौल न बिगड़े, क्योंकि आपका शुभरात त्यौहार भी आ रहा है, भी होली के दिन आ रहा है और
इन लोगों को इस जो महाराजपुर की पुलिस है कब्रें भी साफ नहीं करने दी गई जाकर के, पुलिस यहाँ तक मिली हुई जाकर के, जिससे मुस्लिम समुदाय में गंभीर रोष व्याप्त है। और आपने भी कहा है कि आप शहर काजी से भी मिलेंगे और इसको ऊंचे स्तर पर, ये नहीं चाहते कि मामला राजनीतिक हो जा करके और किसी भी प्रकार का माहौल इन त्योहारों के बीते पुलिस प्रशासन अविलंब हस्तक्षेप करे, मुख्यमंत्री इसमें अविलंब हस्तक्षेप करें ताकि आपका बुजुर्गी कब्रिस्तान कायम रह जाए। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।